जय श्री कृष्ण। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि मेरी आध्यात्मिक जीवन यात्रा की कथा की एक श्रृंखला का आरंभ हुआ है, जो आत्मज्ञान पाने के जिज्ञासुओं के लिए अनुभवों का भंडार है और सेल्फ रियलाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। भगवान के दर्शन के लिए यम नियम से ज्यादा एक स्वच्छ दिल की आवश्यकता होती है और जीवात्मा में कुछ न कुछ विकार तो होते ही है। अगर कुछ विकार न रहे तो जीव का जन्म ही ना हो। जीव में जो आत्मा होता है वह तो निराकार, निर्विकार, प्रकाश स्वरूप, शक्ति स्वरूप, निर्गुण है। आत्मा को न तो किसी के दोष और न किसी के गुण का प्रभाव होता है और न जीव के अच्छे बुरे कर्मों का ही। आत्मा हर स्थिति में अपने स्वरूप में ही रहता है, चाहे वह चींटी में हो या हाथी में या सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव में। मानव या जीव में जो जीवात्मा होता है वो उसके कर्मों का प्रवाहक है। जीवात्मा में ही उसके अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार रहते हैं और उसी के अनुसार उसके अलग अलग योनियों में जन्म होते हैं तथा उसके उसी अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव से उसे अमीरी, गरीबी, दुखों और सुखों को भोगना होता है। कोई मनुष्य अगर आज शीर्ष पर है तो उसमें उसका कुछ नहीं है, वो उसके पिछले और इस जन्म के कर्मों का प्रभाव है। अब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि पिछले जन्म में मैं कोई महान संत था और लोगों से बहुत दान लिया होगा और उसमें आसक्ति हुई होगी, तभी तो इस जन्म में बहुत से लोग अपना अपना ले रहे हैं। जब मुझे आत्मज्ञान हुआ था और एक इच्छा पूछी जा रही थी, तब मैंने अपनी एक इच्छा रखी थी कि 55 से 60 साल तक मेरे सारे कर्जे चूकते हो जाने चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा कर्ज चाहिए। कर्ज मैंने इसलिए मांगा था कि मैं थोड़ा आलसी था, जब तक कर्ज नहीं रहेगा तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। अपने लिए तो जो मिल गया उसमें ही संतुष्ट हो जाता था, आगे के लिए कभी सोचता भी नहीं था। तो अभी 60 साल पूरे होने में 1 साल बाकी है और मुझे लगता है कि अब बहुत कम कर्जे बाकी रह गए हैं। बहुत से कर्जे तो जब किराना दुकान था तब चूकता हो गए। दरअसल कोरोना महामारी के कुछ महीने पहले एक किराना दुकान भी डाला था, जो अब से 1 साल पहले बंद कर दिया, लेकिन वो दुकान कोरोना के समय बहुत काम आए। अपने अतिरिक्त कई रिश्तेदारों और भी कई लोगों का काम चला उससे। बहुत से लोग उधार लेकर वापस नहीं दिए, मैं भी यह समझकर छोड़ दिया कि उनका बाकी रहा होगा। ये भी ईश्वर की कृपा ही थी। दोनों काम हो गया, जिसका लेना देना था वह भी चूकता हुआ, साथ ही महामारी और बंदी में लोगों का पालन भी हुआ। ईश्वर की इसी प्रबंध पर मन मुग्ध हो जाता है। उस कोरोना महामारी के बाद दुकान का पतन शुरू हो गया और अब से साल भर पहले बंद हो गया और अब कर्जे से मुक्ति मिलती हुई दिख रही है। मात्र पितृ ऋण को तो कभी चुकाया नहीं जा सकता। तो मैंने पिछले जन्मों में बहुत से लोगों से धन या दान लिया होगा, इसलिए इस जन्म में न प्रसिद्धि और न धन की इच्छा हुई और न इस संबंध में भगवान का कोई प्रबंध हुआ। नहीं तो जीवन में इतनी महान घटना घटने के बाद आजकल के लोग इतने प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आत्मज्ञान तो दूर, शास्त्रों का अध्ययन करके, लोक लुभावन बातें करके लोग प्रसिद्ध हो गए या हो रहे हैं। लेकिन मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की यह चौपाई हमेशा याद आते रहता था कि ज्यादा पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। अधिक पसारा जिन किया, गए खाली हाथ। जितना अधिक फैलाव उतना ही गिरने की संभावना रहती है। तो आत्मज्ञान के समय मैंने ये भी प्रार्थना की थी कि मुझे अब और कोई जन्म नहीं लेना, लेकिन जब तक सारे कर्म बंधन समाप्त नहीं होते तब तक जन्म तो होगा ही और उन कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और इसीलिए भगवान का या गुरु का ऐसा प्रबंध हुआ कि ज्यादा जंजाल नहीं बढ़ा और न ही मेरे मन में जंजाल बढ़ने या मशहूर होने की कोई प्रबल इच्छा जगी। कभी कभी उबाल आता था, लेकिन शांत हो जाता था। इस संबंध में श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग राजा भारत का आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। भागवत के इस प्रसंग के बारे में कहा जाता है कि जो भी इसे सुनेगा उसका सब तरह से कल्याण होगा। आइए सुनते हैं इस कथा को। ऋषभ देव जी के सबसे श्रेष्ठ पुत्र भरत जी थे। वे बड़े ही भागवत भक्त थे। इन्हीं भरत के नाम से अपने देश का नाम भरत खंड पड़ा। ऋषभ देव जी के पश्चात महाराज भरत ने देश का शासन संभाला।
महाराज भरत बहुत ज्ञानी थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। वे अनेकों यज्ञ करते और उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। इस प्रकार कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और उन्हें दिनों दिन वेगपूर्वक बढ़ने वाली श्रीहरि की उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। ऐसे 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोग्य पुत्रों में बांट दिया और अपने सर्वसंपत्ति संपन्न राजमहल का विवेकपूर्वक त्याग कर दिया और गंडकी नदी के किनारे कुटिया बनाकर भजन करने लगे। एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर जप करते हुए नदी की धारा के पास बैठे थे। उसी समय एक गर्भिणी हिरणी प्यास से अत्यंत व्याकुल हो अकेली ही जल पीने के लिए नदी के तीर पर आए। अभी वो जल पी ही रही थी कि उसे पास ही गरजते हुए सिंह की भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। प्राणों पर आ बनी देखकर उसने ज्यों ही नदी पार करने के लिए छलांग मारी, त्यों ही दैववश उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। अत्यंत पीड़ित वह हिरणी किसी गुफा में जा पड़ी और मर गई। नदी के प्रवाह में बहते बच्चे को देखकर भरत जी को अत्यंत दया आए। वे उसे बचाकर आश्रम पर ले आए। उस मृगछौने से उनकी ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्रादि से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में मृग में आसक्ति के कारण उनके यम, नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। वे सोचते कि वह मृग उनके शरणागत है और वे ही उसके रक्षक है। उठते, बैठते, टहलते, ठहरते व सोते समय भी उनका चित्त उस मृग के स्नेह पाश में बंधा रहता। हर जगह वह उसे अपने कंधे पर बिठा कर साथ ले जाते। कभी वह दिखाई न देता तो धन लुटे दीनहीन मनुष्य की भांति व्याकुल हो जाते। दिन प्रतिदिन उस नन्हे मृग शावक में भरत जी की आसक्ति बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन वह बच्चा खेलता कूदता घने वन में चला गया और रात होने पर भी वापस न आया। भरत जी को चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे का क्या हुआ होगा, कब लौटेगा। उस मृगछौने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर वे अपने आत्मस्वरूप को भूल गए थे। उसी समय भरत जी को पकड़ने के लिए प्रबल वेगशाली कराल काल आया। मृत्यु किसी पर दया नहीं करती। उस समय भी उनका चित्त उसी मृगशावक में लगा हुआ था। इस प्रकार उसकी आसक्ति में ही उनका शरीर छूट गया, जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में मृग का ही शरीर मिला। और वह मृग जिसने भरत जी के पास में शरीर छोड़ा, वह अगले जन्म में राजा रहुगन बना। पूर्व जन्म में किए हुए तप व भक्ति के फलस्वरूप भरत जी को मृग योनि में भी अपना पिछला जन्म पूर्ण रूप से स्मरण रहा। वे जानते हैं कि मृग आसक्ति के कारण ही वे मनुष्य से चौपाया बने घूम रहे हैं। वे सोचते हैं कि अब उन्हें नई प्रारब्ध नहीं बनानी, बस यही प्रारब्ध भोगनी है। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और पुलस्त्य और पुल ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। अकेले रहकर सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृगयोनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के कटने की बात देखते। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। भरत जी परम संत थे, अतः एक पवित्र ब्राह्मण के घर उनका यह अंतिम जन्म जड़ भरत के रूप में हुआ। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था कि हिरण की माया में फंसने के कारण उन्हें पशुदेह धारण करनी पड़ी थी। अतः वे इस जन्म में किसी से भी बोलते नहीं थे। बोलने और खाने, ये दोनों कार्य करने वाली जीभ पर यदि अंकुश लगा दिया जाए तो हमारे बहुत से कर्म बनने से बच जाएंगे। वे हर समय श्री भगवान के युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। भरत जी के पिता ने उन्हें पंडिताई पढ़ाई, परंतु वे जानबूझकर मंत्रोच्चारण अच्छे ढंग से नहीं करते थे, क्योंकि वे अपना ज्ञान प्रसिद्ध नहीं करना चाहते थे। माता पिता के शरीर त्यागने पर उनके भाई ने इन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह भी छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था।
जब कोई उन्हें पागल मूर्ख कहते तब वे उसी के रूप भाषण करने लगते। जडभरत के भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द तथा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन आदि खाने के लिए देते। उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। भरत जी रास्ता देख देख कर चलते कि कहीं किसी जीव की हिंसा न हो जाए। वे किसी कर्म बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। भाई उनसे जो भी कार्य करने को कहते वे उसका उल्टा ही करते। खेत में मेड़ बनाने को कहते तो गड्ढा बना देते। खेत की रखवाली करने को कहते तो वे खेत में गायों को चरने के लिए छोड़ देते। वे गायों को रोकते न थे अपितु कहते थे, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। एक समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसका पकड़ा हुआ पुरुष पशु उसके फंदे से दैववश भाग गया। अंधियारी आधी रात में उसे ढूंढते ढूंढते अकस्मात ही सैनिकों की दृष्टि इन अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार भरत जी पर पड़ी, जो मर्ग वराह आदि जीवों से खेत की रखवाली कर रहे थे। सैनिक जन इन्हें बंदी बनाकर चंडिका मंदिर में ले आए। तदनंतर उन चोरों ने विधिपूर्वक उनको स्नान कराया, विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषणों, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला आदि उपहार सामग्री सहित बलिदान की विधि से भरत जी को मां भद्राकाली के सामने नीचा सिर करके बिठा दिया। जड़ भरत ने माताजी को मन ही मन प्रणाम किया और सिर नवाकर शांत चित्त से बैठ गए। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने भरत जी के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्गा उठाया। ये भयंकर कुकर्म देखकर मां भद्राकाली मूर्ति तोड़कर प्रकट हुई। उन्होंने क्रोध से भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए तथा मस्तक की गेंद बनाकर खेलने लगी। ज्ञानी भक्तों की रक्षा के लिए सहस्त्रबाहु भगवान हर पल उनकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। एक समय सिंध देश के राजा रहुगण तत्वज्ञान प्राप्ति की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम की ओर जा रहे थे। रास्ते में पालकी उठाने वाला एक कहार भाग गया तो बाकी 3 कहार जडभरत को पकड़ लाए। उन्होंने पालकी उठाए। संपूर्ण भरत खंड के राजा जो स्वयं अनेकों बार पालकी में बैठे थे, आज पालकी उठा रहे हैं। अपनी प्रारब्ध भुगतनी ही पड़ती है। प्रभु के ध्यान में निमग्न भरत जी की अनोखी दशा है। वे कभी व्याकुल हो रोते हैं तो कभी मन ही मन भगवान के दर्शन कर हंसते हैं। रास्ते में चींटी भी दिखती तो भरत जी कूद जाते, जिससे बार बार रहुगण का सिर पालकी से टकरा जाता। राजा ये सहन ना कर सके, वह क्रोध से जडभरत का अपमान करने लगे। बोले, अरे सेवक, तू तो जीते जी ही मरा हुआ है, तुझे कुछ भाव ही नहीं है। ठीक से चल वरना मैं तुझे दंड दूंगा। जडभरत ब्रह्मज्ञानी है। क्रोधित राजा पर उन्हें दया आई कि ज्ञान लेने की इच्छा से जाते हुए राजा अंधकार से कितने भरे हुए हैं। दीनता की अपेक्षा इतना अनभाव होगा तो कपिल मुनि राजा को विद्या नहीं देंगे, इसे अधिकारी बनना होगा। जडभरत ने अपना मौन तोड़ा और राजा रहुगण को ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया। भरत जी ने कहा, राजन, केवल मैं ही नहीं, सारा जगत ही जीते जी मृत सा है। इसमें हर शरीर शव के समान है। सत्य तो केवल परमात्मा ही है। व्यवहारिक दृष्टि से ही भेद है, आत्मिक दृष्टि से तुम और मैं एक ही है। शरीर को शक्ति देता है मन और मन को बुद्धि, परंतु बुद्धि को प्रकाशित करने वाले तो केवल श्री हरि परमात्मा ही है। राजन, हर जीव में परमात्मा है, यही सोचकर मैं चींटी का भी ख्याल करते हुए इस प्रकार छलांग लगाते हुए चलता हूँ। जडभरत के ऐसे विद्वता पूर्ण कथन सुनकर राजा रहुगण अचंभित रह गए। सोचने लगे, यह कोई पागल नहीं, परमहंस है, ज्ञानी महात्मा है, अवधूत संत है। इन अलौकिक ब्रह्मनिष्ठ का अपमान करके मैंने बहुत क्षति कर दी। ये सोच राजा चलती हुई पालकी से कूद पड़े। जो मारने को तैयार था अब वंदन कर रहा है। भरत जी तो सच्चे संत थे, अपमान व सम्मान दोनों में ही सम रहे। रहुगण के सभी प्रश्नों के उत्तर देकर उन्होंने उसे ब्रह्मज्ञान दिया। राजन, इस मन को परमात्मा में लगा दो। मन के सुधरने पर ही जगत सुधरता है। इस मन को मृगबाल में लगाने के कारण ही मुझे बार बार जन्म लेना पड़ा। तुम मन को दंड दोगे तो यमराज तुम्हें दंड नहीं देंगे। संसार को स्वप्नवत जानो और मन को शुद्ध करने के लिए संतों का समागम करो।
सत्संग से ज्ञान की और संतों व गुरुजनों की सेवा से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सद्गुरु के आश्रय से ही इस भवात्वी से बाहर निकल सकते हैं। जीव की यात्रा परमात्मा से शुरू हुई है और इस मार्ग की अंतिम पड़ाव भी परमात्मा ही है। जडभरत जी का चरित्र ये शिक्षा देता है कि मन की आसक्तियां ही बार बार जन्म मरण में लाती है। आसक्ति ही दुख देती है, जन्म मरण के चक्र में फंसा देती है। गुरु भगवान के सानिध्य में ज्ञान और भक्ति से ही इस आसक्ति को काट सकते हैं और भगवान के चरणों में लगा सकते हैं। जो लोग भगवदाश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। फिर भरत जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर त्याग दिया। मित्रों, इसके आगे की कहानी में बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप यहाँ तक के कहानी पर मनन करें और अपनी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट कर बताएं, और आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस श्रृंखला की पूरी वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट जरूर कर लें। धन्यवाद। शुभमस्तु।